नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज 85 अमित कुमार के साथ। मेडिकल कॉलेजों में होने वाले नामांकन के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा नीट में दिनारा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी वीरेंद्र कुमार पाल की पुत्री वंदना बेहतर अंक से उत्तीर्ण होकर अपने माता पिता के सपने को साकार करने के साथ साथ पूरे दिनारा और रोहतास जिले का नाम भी रोशन की है। आपको बता दें कि वंदना को नीट परीक्षा के कुल पूर्णांक 720 में से 670 अंक हासिल हुए हैं और उसे पूरे देश में 1614वां रैंक मिला है। वंदना की माता सीमा देवी व पिता वीरेंद्र कुमार पाल की माने तो वंदना शुरू से ही प्रतिभाशाली रही है। 10वीं व 12वीं की परीक्षा भी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुई थी। इस विषय में जानकारी देते हुए वीरेंद्र कुमार पाल के मित्र अस्पताल कर्मी अनिल कुमार ने बताया कि वंदना के इस परिणाम के बाद पूरे दिनारा में हर्ष का माहौल है। हमने इस मौके पर वंदना कुमारी से भी बात की, उनकी पढ़ाई करने के तौर तरीके और इस सफलता को हासिल करने के लिए किए गए प्रयासों और रणनीति के बारे में विस्तार से जाना। यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के एक कर्मी हैं, इनकी पुत्री ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट में देश भर में अच्छा रैंक लाई है, 1614 रैंक लाई है। नाम है वंदना कुमारी जी। और इनसे हम लोग आज बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी सफलता का क्या राज है। तो हम आपको सीधे मिला रहे हैं वंदना कुमारी से। पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम वंदना कुमारी है और मेरे पापा का नाम श्री वीरेंद्र कुमार पाल है। मेरी माँ का नाम सीमा देवी है। मैंने अपनी पढ़ाई जेएनपी से 12th जेएनपी से किया था। उसके बाद मैंने तैयारी करने के लिए जेआरएस वाराणसी में गई थी। वहाँ पे नीट का तैयारी किया मैंने। उसके बाद 12th कब पास की बता दो। अच्छा, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? स्कूलिंग जेएनपी जवाहर नवोदय विद्यालय नवानगर बक्सर। और जेएनडी में एडमिशन से पहले की स्कूलिंग कहाँ से की आपने? दिनारा से। और आपने नीट में अच्छा स्कोर किया है और आपने जेएनडी में भी हमें सूचना मिली है कि आप जवाहर नवोदय विद्यालय की टॉप स्टूडेंट भी रही हैं। तो आपकी सफलता का राज क्या है? पढ़ाई किस तरह से करती थी आप? क्या टाइम टेबल था, रूटीन क्या था? पढ़ने का तौर तरीका शामिल करती थी स्टडी को? ऐसा था कि जैसे मेरा मतलब कुछ स्पेशल रूटीन नहीं था। वही जैसे क्लास में होमवर्क मिलता था, आकर उसको कंप्लीट करना है। अगर समझ नहीं आए तो उसको उसी टाइम छोड़ना नहीं है, उसी टाइम सीखना है। और अगर नहीं आए तो फिर टीचर से जाके लेना है एडवाइस कि कैसे मतलब उसको कैसे हम बनाएं, सॉल्व करना है। यही सब, कुछ स्पेशल रूटीन नहीं रहा। मार्गदर्शन किसी का इस अच्छी सफलता में? पापा मम्मी और वहाँ के टीचर्स का, इंस्पेक्टर पापा का। तैयारियां तो सभी करते हैं लेकिन कई बच्चों का रिजल्ट नहीं आ पाता है, राइट। लेकिन आप में ऐसा क्या खास था जब आप पेपर दे रही थी तो पेपर का जो टाइमिंग होता है उसको कैसे आपने मैनेज किया? जैसे मैंने इस तरह से पढ़ा था कि कभी भी मेरे जैसे पहले क्या हुआ कि फ़िज़िक्स में मेरा टाइम नहीं बचता था फ़िज़िक्स के लिए, क्योंकि फ़िज़िक्स मुझे उस टाइम आता ही नहीं था, सॉल्व ही नहीं कर पाते पूरा। जैसे जब सब फिज़िक्स पढ़ लिए, पूरा चैप्टर्स मैंने कवर कर लिया, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके बाद मेरे टाइम में कभी गड़बड़ नहीं हुआ। टाइमिंग जब से फिज़िक्स कंप्लीट हुआ तब से टाइमिंग में गड़बड़ ही नहीं हुआ। अच्छा, एक और बात बताइए, आप ये जो हमारा पुरुष प्रधान है, कहीं ना कहीं रूढ़िवादी परंपरा की वजह से जो हमारा समाज है बच्चियों को आगे नहीं पढ़ने देता है, कहीं ना कहीं उन पर पाबंदियाँ लगा के बैठा है। और आप एक लड़की होने के नाते आपने इतना अच्छा किया, तो जो और भी समाज की लड़कियां हैं उनको आप क्या मैसेज देंगी या उनको पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देंगी ताकि वो उन्हें बढ़ के आगे बढ़कर पढ़ने लिखने का मौका दें? अब तो धीरे धीरे ये मतलब धारणाएं कम हो रही है, बट फिर भी गाँव में तो ऐसी धारणा है। तो यही बोलेंगे लड़का लड़की सब बराबर ही होता है। बस ये है ना कि मतलब लड़कों को ज़्यादा मिल जाता है, फिर भी वो नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी लड़कियां होती हैं कि कम मिलकर भी वो घर से ही कभी कभी पढ़ के बहुत अच्छा करने लगी हैं। तो एक समान उन लोग को समझना चाहिए, उन लोग को भी सेम अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके। अच्छा, आपकी सफलता में आपके गार्जियंस जो हैं, माता पिता हैं, कहीं ऐसा आपके साथ दिक्कत आया कि लड़की है इसको बाहर नहीं भेजना चाहिए या इस टाइप का कोई रूढ़िवादिता वाला बात? नहीं, कभी नहीं।
मेरे को तो लगता है कि वो मुझे सबसे ज़्यादा मानते हैं। एक और सवाल है मेरा, जो बच्चे अभी नीट देंगे अगला साल, उनको आप क्या मैसेज देंगे, किस वजह से कैसी तैयारी करें ताकि वो भी सफलता प्राप्त करें इस परीक्षा में? इसे मतलब स्ट्रेस नहीं लेना है, डेली का होमवर्क रेगुलर कंप्लीट करें और नॉर्मल बस सेम यही जैसे पहले मैंने बोला कि वही कि होमवर्क डेली कंप्लीट करें, अगर ना समझ में आए तो उसको छोड़ना नहीं है, कवर करना है। और एनसीईआरटी जो सब लोग वही बोलता है कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो, एकदम क्लियर करके पढ़ो कि कहना क्या चाहता है, एकदम थोड़ा अच्छे से पढ़ने के लिए। और फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, अगर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आपके अगर टाइम पे सॉल्व होते हैं तो आपका टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में टाइम्स में प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, टाइम को लेकर के फिजिक्स ही में आता है। तो फिजिक्स के चैप्टर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद उसके क्वेश्चंस एकदम मस्ट है कि लगाओ ही, तो इससे आप टाइम जहाँ से आप मान लिया आपने ट्यूशन किया, बनारस में भी ट्यूशन किया, आप जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ी हैं, लेकिन हमारे समाज में ऐसे भी बच्चे हैं जो नीट का पेपर तो देना चाहते हैं और देते भी हैं, लेकिन वो कहीं मतलब आर्थिक स्थिति की वजह से या आर्थिक तंगी की वजह से वो कहीं बाहर कोचिंग संस्थानों से मतलब लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। तो घर पे रहकर किस तरह से तैयारी करें? ऐसा है कि अब बहुत सारे कोचिंग संस्थानों में तो स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, अगर उनमें इतनी एबिलिटी है तो वो टेस्ट भी दे सकते हैं। मैंने टेस्ट देकर ही गया था वहाँ पे गई थी मैं टेस्ट देकर ही, उसमें मुझे 90% स्कॉलरशिप मिला था। तो उसी तरह से बच्चों को स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहिए। और नहीं भी हो पा रहा है तो अब थोड़ा हाँ है कि मतलब पैसा तो चाहिए ही पढ़ने के लिए, ये तो जो है कि पैसा चाहिए ही, कहीं ना कहीं हम लोग को मतलब पैसा चाहिए, ज़रूरी है। बट स्टिल अगर वो करना चाहता है, अगर उसमें ऐसी जज्बा है तो वो कर सकता है, घर से भी कर सकता है। वो खुद से ये पेशेंस लगा, प्रीवियस ईयर बुक अगर सस्ते दामों पे कहीं पे मिलता है तो पढ़ने वाला विद्यार्थी लेके मिल सकता पैसा है। आड़े नहीं आएगा, पैसा के चलते उसका पढ़ाई बाधित नहीं होगा। आप इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मेरी फैमिली हमेशा इसे मेरी फैमिली को ही देना चाहेंगे, अपने टीचर्स को देना चाहेंगे, क्योंकि कभी कभी बीच में मैं बहुत रोने लगती थी मुझसे नहीं होगा। प्रणाम सर, आइए सर आइए। पापा हमेशा सपोर्ट कर, तुम अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, अगर नहीं होगा तो हम फिर से तैयारी कराएंगे, इसमें क्या, बस तुम्हें ये नहीं अपने ये सेटिस्फैक्शन तुम्हें होना चाहिए कि तुमने अच्छा अपना किया है। अच्छा, आपका जो रैंक मिला है 1614, आप अपने रैंक से संतुष्ट हैं? नहीं, सोचे थे कि 1000 के आसपास में आएगा, लेकिन इतने सारे बच्चे हैं तो उतना जाना जायज़ है। रोहतास की हर लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल आवाज़ 85 को और हमारे फेसबुक पेज आवाज़ 85 को लाइक एंड फॉलो करें। यदि आप इस न्यूज़ को हमारे यूट्यूब चैनल आवाज़ 85 से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो एंड शेयर करें।